जय हिंद। देखिए, आज आप सभी के लिए महत्वपूर्ण ग्राफ लाए हैं, जो कि आप सभी के एग्जाम में आज जो एग्जाम होने वाला है हूबहू यही ग्राफ आने वाले हैं, इसीलिए यह ग्राफ जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट नंबर समीकरण जो है, हम मान लें कि समीकरण 5x-6y + 30 = 0 है और 5x + 4y - 20 = 0 है। इसको किसी भी तरह से हल करके x और y का मान निकालना है। उसके बाद क्या करना है, ग्राफ को बिठा देना। हम निकालते हैं हल देख के समीकरण 1 से, ठीक ना। यहाँ पर देखो 5x - 6y + 30 = 0 है। हम इस तरह से एक घर की बनाते हैं, ठीक ना। इस तरह से हम एक डब्बा बनाते हैं। उसमें देखो यहाँ पर हम एक में x, इसमें y का मान रखते हैं, ठीक ना। यदि इस तरह से हम रख लेते हैं, x का मान यदि हमको 0 यदि हम पुट कर देते हैं, x का मान कितना 0, अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि x = 0, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 0 - 6y + 30 बराबर कितना हो जाएगा 0। यानी कि -6y बराबर कितना हो जाएगा, उसको इस पर कर देते हैं। 30 को इस पर करने कितना हो जाएगा मेरा -30, ये माइनस से खत्म हो जाएगा। इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा मेरा 30/6 हो जाएगा। यहाँ पर 5 यानी कि 6 से 30 को काटेंगे कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर मेरा आंसर कितना हो गया, यहाँ पर y बराबर 5, ठीक ना। उसी प्रकार अब की बार पुनः उसी में मानते हैं, क्योंकि 2 बार हमको मानना है। यदि हम x बराबर यदि -6 मानते हैं, -7 + 30 नहीं, उससे नहीं बैठेगा, कुछ छोटा ही मानना पड़ेगा, ठीक ना। यदि इसमें x बराबर यदि हम 25 25 6 30 0 नहीं, यदि हम कुछ और भी छोटा मानते हैं, यदि x बराबर -6 मानते हैं, हाँ 6 5 30 -30 उधर जाएगा +30 60 67। यदि y बराबर 0 रखते हैं, देखते कितना आता है। नहीं -6m रखते हैं, ठीक ना। देखो इधर देखो, इसलिए पुट करके हम इसलिए सोच विचार कर रखते हैं कि मेरा बटा यानी कि भिन्न यानी 10 वाला में नहीं हो, जो कि ग्राफ कटने में आसान रहेगा, और कोई बड़ा बात नहीं। देखो यहाँ पर x - 6 रखते हैं, यानी कि x बराबर -6 रखने पर, x बराबर -6 रखने पर, ठीक ना। यहाँ पर देखो 5 × -6 + 30 बराबर कितना जाएगा 0। -30 अब -6y + 30 बराबर कितना जाएगा 0। ये 30 कट गया, -6y बराबर मेरा कितना गया 0। इसलिए y बराबर हम लिख सकते हैं 0, क्योंकि 0/6 करेंगे 0। ये भी मेरा कितना गया 0। फिर समीकरण 2 को हल करते हैं, ठीक है। समीकरण 2 से समीकरण 2 से देखो यहाँ पर समीकरण 2 कितना है 5x 4y - 20 = 0। यदि इसी तरह हम फिर से एक डब्बा इस तरह बनाते हैं, ठीक ना। इसमें मेरा यहाँ पर x यहाँ पर y मान लेते हैं, ठीक ना। और उसके बाद हम हल करना स्टार्ट कर देते हैं। यदि x बराबर यदि हम 0 मानते हैं, x बराबर 0, तो बहुत आसान है, लग रहा है ना। तो x बराबर 0 रखने पर 5 × 0 + 4y, इधर को 20 कर देते हैं, तो +20 हो जाएगा। इसलिए 4y बराबर कितना हो जाएगा मेरा 20/4, 4 5 6 20, यानी कि 5/5। फिर x बराबर हो जाएगा 0 नहीं, अब की बार x बराबर हम ऐसा पुट करते हैं कि 4 कर देते हैं, -4 4 करते हैं, तो मेरा ये 0 बना देंगे, ठीक ना। यानी कि x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 4 रखने पर, x बराबर 4 रखने पर, x बराबर कितना रखना है 4 रखना है, ठीक ना। यानी कि 5 × 0 5 × 4 + 4y - 20 बराबर कितना देगा 0। इधर भी 20 + 4y
-20 बराबर कितना हो जाएगा 0। ये 0 0 खत्म, तो 4y बराबर कितना बच गया 0। इसलिए यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा मेरा 0, y बराबर कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पर दो ग्राफ कटाते हैं, ठीक ना। ग्राफ कटाने के लिए हमको एक, यदि इसके तरफ इस तरह होता है नहीं, एक रूलर इस तरह से इसमें है कि हाँ यहाँ पर देखो, इस तरह से लिख दिए, ठीक ना। उसके बाद हम y अक्ष x x अक्ष, ठीक ना। ये y अक्ष हो जाएगा, x अक्ष हो जाएगा। और ये मेरा मूल बिंदु जो हो जाता है ना 0 0 रहता है। ये मूल बिंदु कितना रहता है यहाँ पर जो 0 ही रहता है, ठीक ना सबके लिए। यहाँ पर हम मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मतलब क्योंकि प्लान है ना, वहाँ पर ग्राफ मिलेगा सबको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर -1 -2 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। यहाँ तक इस तरह से मेल ग्राफ रख लिए। अब इसमें देखो पॉइंट को हम कैसे रखेंगे, हम पॉइंट को कैसे रखेंगे। x बराबर कितना है 0, x बराबर कितना है 0, x बराबर कितना है 0। अब y बराबर कितना है 5, y बराबर देखो y में 5 खोजेंगे कहाँ पर, यहाँ पर। ये मेरा पॉइंट यहाँ पर आ गया, ठीक। उस पर x बराबर 4, x बराबर क्या होना चाहिए यहाँ पर, y बराबर 0, y बराबर 0, तो मेरा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इसको दोनों को खींच देंगे, इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से हम करके क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ठीक ना। अब यहाँ देखिए कि मिलता है कि नहीं मिलता है। ये सॉलिड मिल गया, थोड़ा सा ठीक ना, देखो मिला दिया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर हम करते हैं, ये पहला समीकरण का पहला समीकरण भी हम लिख देते हैं। यहाँ पर पहला समीकरण जो है, इस पे जो है पहला समीकरण कितना है 5x माइनस, ऊपर में लिख देते हैं 5x माइनस 6y प्लस 30 बराबर 0 है, ठीक ना। इधर देखो अब की बार है, फिर समीकरण नहीं, ये पहला समीकरण नहीं, ये दूसरा ही समीकरण था। पहले हम दूसरे समीकरण कटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 ये मेरा पॉइंट 5 था, ये 6 था, ये 7 था, ठीक ना। अब की बार ये दूसरा समीकरण को ही कटाया है, ठीक ना। दूसरा समीकरण इस पे लिख देते हैं। यदि इस तरह से ग्राफ है ना, इसके ऊपर में हम क्या करेंगे, ग्राफ को लिखेंगे करना 5x प्लस 4y माइनस 20 बराबर कितना है 0। इसके ऊपर ग्राफ को लिख दिए समीकरण को। फिर देखो दूसरा समीकरण हल कर दिए, दूसरा समीकरण था, ये पहला समीकरण। अब क्या, x बराबर 0 y बराबर 5, तो यहीं पर पॉइंट बनता है मेरा, ठीक ना। अब क्या, फिर x बराबर माइनस कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर आ जाता है। x बराबर माइनस y बराबर 0 यहाँ पर आ जाए, और ये दोनों को पर कटा दो। फिर से कटाने के बाद देखो यहाँ पर हो जाएगा, थोड़ा सा कटाने में इंची नहीं ना डायरेक्ट ना, इस कारण दिक्कत हो जाता है ना। चलो कट गया, ठीक ना। इसके ऊपर पहला समीकरण को लिख दो,
पहला समीकरण कितना है 5x माइनस 6y प्लस 30 बराबर कितना है 0 हो गया। लेकिन यहाँ दोनों समीकरण कहाँ पर कटा है, दोनों समीकरण जो कटा है 0 और 5 पर कटा है। कहाँ पर कटा है 0 और 5 पर, इसलिए यहाँ दोनों समीकरण का कटान बिंदु कितना हो जाएगा 0 5, लिख दो नीचे में। यहाँ इसके नीचे लिखना है, इधर में मैं लिख देता हूँ यहाँ दोनों समीकरण का कटान बिंदु 0 5 पर है, 0 5 पर है, इसलिए x बराबर 0 और y बराबर कितना जाएगा 5। x बराबर 0 y बराबर 5, ये तुम्हारा कटान बिंदु हो जाएगा। दोनों को जो प्रतिच्छेदी क्या कहाँ पर क्या है 0 और 5 पर क्या है, इसलिए इसका आंसर हो गया। इस तरह से आप सभी एग्जाम में कल आज हो बना दीजिएगा, ठीक ना। फिर चलिए छोटा इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।